आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 5 के लिए DSE 2 पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है उसमें पेपर का जो शीर्षक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन, यानी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान जो है सो आपका इस सिलेबस में है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपका पहला प्रश्न बन सकता है कि 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के योगदानों को लिखें। इसका मतलब है कि आप लोग को सभी बच्चे जितने भी हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जीवनी, किस तरह से उनका संघर्ष रहा और सबसे ज़्यादा 1857 के विद्रोह में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके विषय में आपको बताना है। 1857 के विद्रोह में ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन सकता है बेगम हजरत महल। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कहाँ से लीड किए थे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पूछा जा सकता है वो है, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है जिसको आपको जानना है। जैसे कुछ सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, जैसे पंडिता रमाबाई है ना। पंडिता रमाबाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। रमाबाई रानाडे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है इनका, खासकर महिलाओं की शोषो जिसको बोलते हैं सामाजिक स्थिति को सुधारने में। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, प्रदा प्रथा के क्षेत्र में काम किया है ना। महिलाओं के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको पूछा जा सकता है कस्तूरबा गांधी के विषय में। कस्तूरबा गांधी के विषय में, कस्तूरबा गांधी जी का क्या योगदान था। कि महात्मा गांधी जी की पत्नी थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कस्तूरबा गांधी जी का क्या योगदान रहा है, इसके विषय में आपको पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सरोजिनी नायडू जी का क्या योगदान रहा है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह में महिलाओं की क्या भूमिका थी। जैसे गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन कराए गए, किए गए, मान लीजिए कि रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया या सहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए, तो ये सब, और ख़ासकर बहुत सारे उन्होंने समाज क्षेत्र में सुधार करने का काम किया। शराबबंदी, शराब नशा को दूर भगाने के लिए काम किया, स्वदेशी चीज़ों उपयोग पर जोर दिए। तो उनके सत्याग्रह में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की से रिलेटेड है। विधवा पुनर्विवाह में यानी के क्षेत्र में के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का क्या योगदान था। महिलाओं की स्थिति को सुधारने में, आपको कहने का मतलब ये समझ लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस में मेंशन है। जैसे ब्रह्म समाज, चाहे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। लेकिन आप जब राजा राम मोहन राय जी को पढ़िएगा तो खासकर महिलाओं के कंडीशन को सुधारने के लिए उनका क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह के रोकने के लिए प्रयास किए, शिशु हत्या को रोकने के लिए प्रयास किए, है ना, छुआछूत को दूर करने का प्रयास किए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब राजा राम मोहन राय जी को पढ़िएगा, ब्रह्म समाज पढ़िएगा, तो उसमें आप लोग को महिलाओं के पर्सपेक्टिव में देखना है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने में उनकी क्या भूमिका थी, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी जो संस्थाएं हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, खासकर रामकृष्ण मिशन में गरीबों या सहायों की मदद करने में। लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चूँकि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह
को स्टार्ट करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप सभी जानते हैं 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। और उस पीरियड में जो आपके क्या बोला जाए गवर्नर थे वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा जानने का रखिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ महिलाओं ने हिंसा का भी सहारा लिया, जैसे मैडम भिक्काजी रुस्तम जी कामा। तो मैडम भिक्काजी रुस्तम जी कामा का जीवनी के विषय में, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, जैसे उन्हें क्रांति, भारत की क्रांति का माता कहा जाता है। उनकी वंदे मातरम है ना, तलवार, ये सब जो पत्रिका थी, और यहाँ नहीं, उन्होंने विदेश में रह करके उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रचार प्रसार किया। उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस तरह से आप मैडम भिक्काजी रुस्तम जी कामा जी को पढ़ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे बीना दत्त, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, गांडील्यू। कहने का मतलब इससे बहुत सारे नाम हैं, क्रांतिकारी महिलाएं। तो क्रांतिकारी महिलाएं का एक कलेक्शन आप कर लेंगे, कौन कौन से आंदोलन में है ना महिलाओं का योगदान, खासकर क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें हिंसा का सहारा लिया गया, जैसे बीना दत्त, कल्पना दत्त, ये क्रांतिकारी महिलाएं थी। ये हिंसा को भी हाथ में ले सकती थी, यानी कहीं पर बम फोड़ना, हथियार का प्रयोग करना, ठीक है। ये मतलब क्या बोलते हैं, ये हिंसक नहीं थी, क्रांतिकारी महिला थी। तो इस तरह से आप क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान के विषय में भी आपका टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद देखिएगा बहुत सारी और भी महिलाएं हैं, जैसे उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, अरुणा अशरफ अली। इनका भी योगदान, खासकर जब हमारे देश की स्वतंत्रता लगभग करीब में था, तो उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अरुणा अशरफ अली का, खासकर भारत छोड़ो आंदोलन के पीरियड में, है ना। और अभी मैंने आपको बताया जैसे अरुणा अशरफ अली हो गया, सुचेता कृपलानी हो गया, इनके भी विषय में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उससे आपके सिलेबस में मीराबेन के बारे में भी पढ़ना है ना। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बताया आपको, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आपका, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, इसी से रिलेटेड आपका जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसको आप पढ़ लेंगे, और आज मैं समय निकाल करके आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें।